नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हैं। 20 अगस्त 1947 का वह ऐतिहासिक दिन, जब हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के बाद भारत ने अंग्रेजों की गुलामी से आजादी पाई। ये दिन हमें उन वीरों की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें यह आजादी दिलाई। आज के इस विशेष अवसर पर हम भारत की गौरवशाली विरासत, संस्कृति और उसकी एकता को याद करते हैं। ये दिन हमें यह सोचने का अवसर देता है कि हम अपने देश के विकास और प्रगति में कैसे योगदान दे सकते हैं। तो चलिए, इस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने देश को और अधिक समृद्ध, धन, स्वच्छ और शक्तिशाली बनाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह संदेश पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। अगस्त माइगोट्रिट 7 को भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। यह दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन आजादी के ठीक पहले का समय बहुत ही उथल-पुथल और चुनौतियों से भरा हुआ था। यहाँ उस समय की स्थिति का विस्तार से वर्णन किया गया है। 1. राजनीतिक स्थिति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। आजादी के समय भारत की राजनीति में दो प्रमुख पार्टियां थीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस एक संयुक्त और एकीकृत भारत के पक्ष में थी, जबकि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग शर्त, पाकिस्तान की मांग की। भारत विभाजन। 1947 में भारत का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान दो अलग-अलग देश बने। ये विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था, जिसमें हिंदू और सिख बहुल क्षेत्र भारत में और मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल हुए। लॉर्ड माउंटबेटन की भूमिका। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना बनाई और इसे लागू किया। उन्होंने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की, जिसे बेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। 2. सामाजिक स्थिति, सांप्रदायिक हिंसा। विभाजन के समय भारत में भयंकर सांप्रदायिक हिंसा हुई। लाखों लोग बेघर हो गए और हजारों लोग मारे गए। हिंदू, सिख और मुसलमानों के बीच हिंसा ने देश को गहरे घाव दिए। शरणार्थियों का संकट। विभाजन के कारण लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने वाले शरणार्थियों की संख्या लाखों में थी। इन लोगों को नए सिरे से जीवन शुरू करना पड़ा। आर्थिक स्थिति, गरीबी और बेरोजगारी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर हो गई थी। देश में गरीबी और बेरोजगारी व्याप्त थी। आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी। उद्योगों की कमी। ब्रिटिश शासन ने भारत के उद्योगों को नष्ट कर दिया था। देश में बड़े पैमाने पर उद्योगों की कमी थी और अधिकांश उद्योग ब्रिटेन के हितों के लिए काम करते थे। था सांस्कृतिक स्थिति। भारत एक विविधतापूर्ण देश था, जहां अलग-अलग भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां थीं। आजादी के समय भारत में हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, उर्दू जैसी कई भाषाएं बोली जाती थीं। साहित्य और कला। आजादी के समय भारत में साहित्य और कला का विकास हो रहा था। रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, मुंशी प्रेमचंद जैसे लेखकों और कवियों ने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा की कमी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न था। अधिकांश लोग अशिक्षित थे और शिक्षा का प्रसार बहुत ही सीमित था। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही कम थी। बीमारियों और महामारियों का प्रकोप था और लोगों को उचित चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। 6. राष्ट्रीय एकता और विभाजन की चुनौतियां। राष्ट्रीय एकता। आजादी के समय भारत को एक नए राष्ट्र के रूप में खड़ा होना था। देश को विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधना था। विभाजन की चुनौतियां। विभाजन के कारण भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शरणार्थियों का पुनर्वास, सीमा विवाद और सांप्रदायिक हिंसा जैसी समस्याएं देश के सामने थीं। नेताओं की भूमिका। महात्मा गांधी गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विभाजन के विरोध में आवाज उठाई और सांप्रदायिक सद्भाव की वकालत की। जवाहरलाल नेहरू नेहरू जी ने आधुनिक और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारत के प्रधानमंत्री बने।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के विभिन्न रियासतों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को एक संघ के रूप में स्थापित किया। निष्कर्ष, आजादी के समय भारत एक नए युग की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इसके साथ ही देश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विभाजन, सांप्रदायिक हिंसा, आर्थिक समस्याएं और शरणार्थियों का संकट जैसी समस्याओं के बावजूद भारत ने अपनी एकता और संघर्ष की भावना के साथ आगे बढ़ने का रास्ता चुना। यह समय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी।